असलम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। चलिए आइए अब हम नावल का पार्ट नंबर 52 स्टार्ट करते हैं। ये बारात पार्ट नंबर 1 है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा और प्लीज़ उसके साथ आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो देखने के साथ साथ मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दिया करें। तुम बहुत प्यारी लग रही हो सिप्का। दुल्हन बनी बैठी सिप्का शाह के पुष्प पर खड़े होते हुए आईने में नजर आते सिप्का के अक्स को देखते हुए मोहब्बत भरे लहजे में कहा तो सिप्का शाह ने नजरें उठाकर हुरिया शाह को देखते हुए नजरें अपने अक्स पर जमाए थे। स्याह रंग पहने पूर सजी, शायद वो पहली ही दुल्हन थी। मगर मेरा नसीब आईने में नजर आते अपने अक्स की तरह खूबसूरत नहीं है। इस पहने हुए स्याह रंग की तरह तारीख है। सुरख होंठों के करीब जुड़ती हुई नथ पर उंगली फेरते हुए सादा से लहजे में कहते गर्दन तिरछी करके हुरिया शाह के चेहरे को देखा था। अब तुम ज्यादा सोच रही हो, फजूल की सोचे छोड़ दो। आपसे छोड़ दी। अब तो अपने सर के साइन के पीछे पड़ना है और जिंदगी भर उसका पीछा नहीं छोड़ना। सिप्का के जवाब पर हुरिया ने मुस्कुराते हुए सर नफी में हिलाया था। तुम आइस को सच बता दो हुरिया, कब तक इस डर के साथ अपने रिश्ते को लेकर चलोगी, जबकि ऐसा कुछ था भी नहीं। सामने टेबल से सामान उठाने के लिए बढ़ते हुए हुरिया के बाजू पर नरमी से हाथ रखते हुए कहा तो हुरिया ने खामोश नजर से सिप्का शाह को देखा था। सच बोलने की हिम्मत है मुझ में, लेकिन सच बोलकर अगर मैं उसे खो दूं ये हौसला नहीं है मुझ में। सच बताना आसान है, लेकिन इस सच बताने के नताज में देख सकती है इंसान भी मोहब्बत में कितना बेबस होता है ना। कभी रिश्ता बचाने के लिए झूठ सच व झूठ बोलता है और कभी रिश्ता बचाने के लिए सच भी नहीं बोल पाता। उंगलियों को आपस में उलझाते हुए थके थके लहजे में जवाब दिया तो सिप्का शाह ने नरमी से हुलिया के दोनों हाथ थामे थे। सच से बड़ी कोई हकीकत नहीं होती हुरिया, सच बहुत ही हकीकतों को वाज़ा कर देता है। सच इन सबको भी सामने ले आता है जो आपकी है और उनको भी जो नहीं है। उसे बताओ, अगर वो तुम्हारा हुआ तो सच के साथ उसकी मोहब्बत भी वाज़ा हो जाएगी। अगर नहीं तो हुरिया आयसा नहीं, हुरिया शाह बन जाओ। हुरिया के सामने खड़े होते हुए एक एक लफ्ज़ पर जोर देते हुए कहा तो हुरिया ने सर इस बात में हिलाया था। लेकिन फिलहाल तो ये सच है कि सब हाल के लिए निकल चुकी है। बस तुम ही रह गई हो। अभी तो वहां जाकर फूफा ने गुस्सा होना है कि जब रेड लहंगा था तो ये क्यों पहना है। तुम भी समझ से बाहर हो सिप्का। सिप्का शाह के लहंगे को संभालते हुए तासुब से कहा तो सिप्का ने मुस्कुराकर कांधे उचकाए थे। लोगों की शादियां होती हैं तो उनकी दुल्हनें तैयार होती हैं, अपनी बारात का इंतजार करती हैं। यहाँ मेहमान बारात दूल्हे दूल्हे सब इंतजार कर रहे हैं कि कब वो शहजादियां तैयार होकर आएं और काजी साहब नकाज जैसा अहम फरीदा अंजाम देकर घर को जा सके। गुस्से से सुर पड़ते हुए चेहरे पर सर तासा सजाए हुए मुंह में बड़बड़ाते हुए होंठ साथी से बीचे थे। एक नजर मोबाइल में नजर आती हुई गाड़ियों की लोकेशन पर डालते हुए अरमान खान ने अपने जानब आते हुए वली खान को देखा था, जिनका चेहरा खुशी से चमक रहा था। मजबूत कदम जमाते हुए अपनी बारोब शख्सियत लिए हुए मेहमानों से मिलते हुए अरमान खान की जानब आ रहे थे। इस दुश्मनी ने उनकी कमर तोड़ दी थी और अभी भी इसे खत्म होती हुई दुश्मनी को देते वो जैसे एक बार फिर से जी उठे थे। वो जो डर अपने पोतों को खोने का उनके चेहरे पर बाजा रहता था अब कहीं भी नहीं था। सूरज पर सफेद पठानी नकूश वाले चेहरे पर पुरस्कून वाली मुस्कुराहट बिखरी हुई थी, जिसे देखते हुए अरमान खान के होंठों पर भी मुस्कुराहट रिंग गई। ओ मेरे प्यारे दाजी, आप बैठ जाएं, आ जाएंगी आपकी शहजादियां। वलीहान के कंधे पर बाजू फैलाते हुए मुस्कुराते हुए कहा तो वलीहान ने सर इस बात में हिलाया था। आज आप बहुत होशियार छोटे हान आज हम बहुत होशियार छोटे हान बहुत होश। आज वलीहान का दिल कर रहा है कि इन सब खुशियों के बदले कोई जान भी मांगे तो वलीहान अपने बच्चों की हाथ खुशी खुशी कुर्बान कर दे। खुशी से भरपूर लहजे में कहते हुए अरमान खान की पीठ थपथपाई तो अरमान खान ने शिवा की नजर से वलीहान को देखा था। आइंदा ऐसी बात मत कीजिएगा दाजीन, और अभी तो अपने छोटे हान के मिनी छोटे हानों को भी देखना है। मेरी छोटी छोटी शहजादियों ने अपने परदादा के कांधों पर झूले लेने हैं। अभी तो आपके दूर दूर तक जाने के कोई चांसेस नहीं है। चेहरे पर संजीदगी तारी करते हुए कहा तो वलीहान ने घूरकर अरमान खान को देखा था। कितने मिनी हान और छोटी शहजादियों का प्लान है तुम्हारा? यही कोई 10-12? बाकी बार मैं दाजी की बहू से बातचीत करके डील फाइनल। अपने कब से आती हुई आवाज पर गौर किए बिना दाजी को आंख मारते हुए रवानी में कहते हुए जुबान को यकदम ब्रेक लगाए थे, जबकि अरमान खान की बेशर्मी पर दाजी उसे गुस्से से घूरते हुए वहां से पलट चुके थे। अरमान खान ने खुश पड़ते हुए होंठों को तय करते हुए जबरदस्ती मुस्कुराने की नाकाम कोशिश करते हुए पलटकर अपने सामने सूरज चिरा लिए खड़े बिलाल शाह को देखा था, जो स्याह रंग की शेरवानी पहने हुए दोनों हाथ पुष्प पर बांधे हुए वज्जा चेहरे पर सर तासा सजाए हुए घूरकर अरमान खान को देख रहा था। हेलो बलाज लाला, कितने हैंडसम लग रहे हैं। लग रही मेरा मतलब है कितने हैंडसम लग रही है ना। मैं आता हूँ। जरगाम लाला बुला रहे हैं मुझे। शायद पूरी दुनिया में शायद बिलाशाह ही था जिसके सामने अरमान खान की फराटे बढ़ती हुई जुबान लड़खड़ास होती थी। बिलाशाह को जवाब देते हुए झटके से पलटा वो वहां से 9-2-11 हो गया था। कितने हैंडसम लग रही, जबकि बिलाशाह ने अरमान खान के लफ्ज दोहराते हुए बेसाता सर नफी में हिला था। अस्तगफुरुल्लाह, बहनोई ना बनने वाला होता तो गर्दन तोड़ देता। शेरवान के बटनों पर हाथ फेरते हुए मुंह में ही बड़बड़ाते हुए कदम आगे बढ़ाए थे। ओ बिलाज लाला, उर्दू राब हुई तो कहाँ? ऐसे साले के सामने दूर जाते हुए बिलाशाह की पूछ देखते हुए गहरी सांस बढ़कर कहते हुए अरमान खान ने सर झटका था।
इन चारों को ब्राइडल रूम में बिठा दिया गया था। काजी साहब के साथ आइस और जरगाम ब्राइडल रूम में आए थे। निकाह की कार्रवाई अंजाम पाए तो मर्द व खवातीन दोनों जानब मुबारकबाद का शोर गूंज उठा था, जबकि छोटे हान के दोस्त जाड़ू ने फायरिंग करके सामान सर पर उठा लिया था। ढोल की आवाज़ हाल में दूर दूर तक गूंज रही थी। क्या था, अगर तुम इन फजूल के दोस्तों को डेपा रखते और हाल में सिर्फ दोनों हवेली के लोग आते तो हम इस सुकून से एंजॉय कर सकते। ब्राइडल रूम से बाहर निकलते हुए जरगाम खान का बाजू थमते हुए रूम के पिछले हिस्से की जन्म लाते हुए झंझलाए हुए लहजे में कहा तो जरगाम खान ने बागोर अकीदत शाह के तपे तपे चेहरे को देखा था। ग्रीन कलर की बारीक गोल्डन कामदार साड़ी पहने हुए नफासे से किए गए मेकअप और सुर्ख लिपस्टिक ने हुस्न में मजीद इजाफा किया था। गोल्डन बालू का जोड़ा बनाए हुए चंद अवारा लिटे चेहरे के गिर्द हाला बनाए हुए थे और इन सब को माँ देते हुए सबस नगीनों सी आंखें उसके हुस्न को चार चांद लगा रही थी। कैसे एंजॉय करना था तुमने? पहलू में गिरवे हाथों को अपनी पुरतपिश गिरफ्त में लेते हुए हमार अलूद लहजे में इस्तफसार किया तो किदर शाह ने चिकवा को नजर से जरगाम खान को देखा था। पहले इतने दिन बाद घर आए, रात भी देर पर रुके और अब यहाँ आकर भी तुम मेरे सामने नहीं हो। तुम यहाँ मेरे सामने नहीं हो तो कुछ अच्छा नहीं लग रहा मुझे। तुम्हें अब मेरा कोई हया नहीं है जरगाम। शोर होते ही ऐसे हैं, बीविया जितनी भी मोहब्बत का लें कदर नहीं करते। हवा लहजे में कहते हुए हाथ छुड़वाकर जरगाम खान के कलर को दोनों हाथों में दबोचा था, जबकि जरगाम खान ने उनका किनारा दांत तले दबाते हुए शौक नजर से अकीदत शाह को देते हुए दायां बाजू अकीदत की कमर में लिपटते हुए झटके से रूह बदलते हुए अकीदत को दीवार से पिन किया था। वो तो ठीक है कि मैं तुम्हारी नजरों के सामने रहूं, मगर हान की जान तुम ऐसे सजी सवारी मेरी आंखों के सामने रहोगी तो हान के लिए खुद को रोकना मुश्किल हो जाएगा। तुम्हारा ख्याल करते करते खुद बेहाल हो जाऊंगा। ये बाजू गर्दन के गिर्द लिपटते हुए जबकि बाएं बाजू को पीछे दीवार पर टकाए चेहरा अकीदत शाह के कंधम चेहरे पर झुकाए नाक को गाल पर ट्रेस करते हुए अकीदत शाह की तेज चलती सांसों में गहरी सांस लेते हुए सुलगते हों शिद्दत से गाल पर रखे। साफ कहो कि दोबारा जाने लगे हो इस तरह बहाने मत बनाओ और ये भी बता दो कि हान जनाब दोबारा अपना रूह रोशन का दीदार कब करवाएंगे। तपे तपे लहजे में कहते हुए दोनों हाथ जरगाम खान के कोट के बटनों पर जमाए हुए मुंह फैलाए हुए उनका किनारा दांव तले दबाते हुए कभी इन्हें खोलती और कभी बंद करते हुए हफा हफा सी वो जरगाम खान को अपने दिल में उतरते हुए महसूस हुए थे। तुम भी साफ कहो ना जाने जरगाम के अपने इन अदाओं से तुम हान की जान लेना चाहती हो। तुम एक बार कहो मैं तुम पर कुर्बान ना हो जाऊं तो फिर कहना। झटके से एक बाजू कमर के गिर्द लपेटते हुए अकीदत को खुद में बिचा था। उससे पहले कि अकीदत शाह कुछ कहती कि वह पूरी शिद्दत से इन सुर्ख गुलाब से पंखड़ियों पर झुकता चला गया था। जरगाम खान के सुलगते होंठ का जानलेवा लम्स महसूस करते हुए अकीदत ने अपने दोनों हाथ उसके कंधे पर जमाए थे। होंठ पर बटी हुई शिद्दत और रुकती हुई सांसों को महसूस करते जरगाम खान के कॉलर को खींचा था, मगर वो अनजान बना हुआ इतनी शिद्दत से झुका रहा था। अपनी गर्दन पर अकीदत के नाखून के बटे दबाव को महसूस करते जरगाम खान के होंठों पर मुस्कुराहट रेंगी थी। तभी लम्हे में पीछे होते हुए अकीदत को समझने का मौका दिए बगैर वो उसका रूह बदलता हुआ दीवार की जन्म कर चुका था। अकीदत के बाजू को पुष्ट पर बांधे हुए चेहरा उसकी गर्दन पर छुपाया था, जबकि फूली हुई तेज सांसों को बामुश्किल काबू करते हुए अकीदत शाह ने गर्दन तिरछी करते हुए घूरकर जरगाम खान को देखा था। हटो जरगाम, छिछोरे इंसान, मेकअप तो मेरा हराब कर चुके हो और मेरा दिमाग हराब मत करो वरना सर फाड़ दूंगी तुम्हारा। दबे दबे लहजे में चिल्लाकर कहते हुए उसको छुड़वाना चाहा तो जरगाम खान ने बायां बाजू कमर से गुजारते हुए पहलू में रखा था, जिसे महसूस करते हुए अकीदत ने साथी से आंखें मिचती हुई उनका किनारा दम तले दबाया था। और तुम हमेशा की तरह मेरी नीयत खराब कर चुकी हो हानम, हमार अलूद लहजे में कहते हुए होन गर्दन पर रखते हुए जोड़े में कैद बालों को झटके से पूछ पर खुला छोड़ा था। जहाँ इतना इंतजार किया है वहाँ थोड़ा सा और इंतजार कर लो हानम। कानों से थाम कर सामने करते हुए नरम लहजे में कहा तो अकीदत शाह ने नाक सुकड़ कर जरगाम खान को देखते हुए सर जरगाम खान के सीने पर टकाया था। कटवा लो जितना इंतजार करवाना है, जब मैं करवाऊंगी ना तब पता चलेगा हान कि इंतजार करना कितना अजियतनाक होता है। अकीदत शाह के अल्फाज जरगाम खान को अपने सीने में तीर की तरह चुभते हुए महसूस हुए थे। अभी वो कुछ कहता कि मोबाइल पर आती कॉल की आवाज़ सुनते गहरी सांस लेते हुए बाजू अकीदत के गिर्द लपेटते से खुद में बिछा था। चंद लम्हे आंखें बंद की अकीदत शाह को महसूस करते नरमी से पीछे हटा था। दोनों हाथों के प्याले में अकीदत शाह का चेहरा बढ़ते हुए अंगूठे से होंठ के करीब बिखरी लिपस्टिक को साफ किया था। नरमी से होंठ माथे पर रखते हुए झटके से पलटते वहां से निकलता चला गया था, जबकि अकीदत शाह ने पैर पटकते हुए कदम ब्राइडल रूम की जानब बढ़ाए थे। वो चारों स्टेज पर खड़े अपनी दुल्हनों का इंतजार कर रहे थे कि तभी हाल के सभी लाइट्स ऑफ हुई थी। स्पॉट लाइट सामने एंट्रेंस की तरफ रोशन हुई तो वो चारों अकीदत और हुरिया के हमरा स्टेज की तरफ आ रही थी। उन्हें स्टेज के करीब आता देखकर बेराम शाह उनकी जानब बढ़ा था। बेराम लाला, आप अपने वाली का हाथ पकड़ें, उनका हाथ थामने के लिए कोई और है। बेराम शाह ने जब अपना एक हाथ इम्तिसाल और दूसरा सलवा के सामने किया तो हुरिया शाह ने शौक लहजे में कहा तो वहां मौजूद सबके चेहरों पर मुस्कुराहट रेंगे, जबकि सामने दाएं जानब से आते हुए आयसा ने चॉकलेट ब्राउन आंखों में इश्तियाक लिए हुए हुलिया शाह के सजे सवरे रूप को देखा था। आप क्या मुंह खोले देखते ही रहोगे?
स्टेज पर लेकर आओ, उससे पहले कि तुम्हारा दूसरा साला ले आए। सलवा शाह को टिकटिक की बातें देखते हुए अरमान खान के कान में जरगाम खान ने सरगोशी की तो वह सट पटाकर सीधा होता हुआ सलवा शाह की जाना बढ़ा था। सलवा के सामने खड़े होते हुए अपनी चोरी हथेली उसके सामने फैलाए तो सलवा शाह ने पलकों की झालर को मस्जिद गिराते हुए अपना कपकपाता हुआ हाथ अरमान खान की हथेली पर रखा था, जिस पर अरमान खान ने अपना हाथ मजबूती से बंद किया तो सलवा शाह का नाजुक हाथ बुरी तरह से लज रहा था। मानहान के बाद हदायत शाह पलबशा के जाना पड़ा था। क्रीम कलर की शेरवानी पहने, चेहरे पर संजीदा तासा सजाए, जबकि आंखों में चमक लिए वह पलबशा खान से 2 कदम के फासले पर रुका था। घूंघट से नजर आते हुए पलबशा खान के खूबसूरत चेहरे को देखते हुए हदायत शाह का दिल बेसाता धड़का था। पलबशा खान के जिस्म की कपकपाहट महसूस करते हुए अकीदत ने नरमी से का हाथ थाम कर हदायत शाह के हाथ पर रखा था, जिस पर उसने मुस्कुराकर सर को हम किया था। बलाज, सिब्गा को लेकर आओ। सबनी बेगम ने मोबाइल में गुम बिलाल शाह के करीब खड़े होते हुए साथ लहजे में कहा तो बिलाल शाह ने मोबाइल की स्क्रीन से नजरें हटाकर सामने घूंघट लिए हुए खड़ी सिब्गा शाह को देखा था। यहाँ तक आ गई है तो क्या स्टेज पर नहीं आ सकती? और मुझे तो यहाँ कोई ऐसा पहाड़ नजर नहीं आ रहा जो वहां तक नहीं था और यहाँ है जो वो पार नहीं कर सकती। लापरवाह लहजे में कहते हुए नजरें दोबारा स्क्रीन पर जमाए थे, जबकि सुन्नी बेगम ने दान कुछ जाकर अपनी डीठ औलाद को देखा था। और तुम भी ना बोलो बिलाल शाह कि मैं तुम्हारी माँ हूँ, अगर तुम सेकंड्स में ना हिले तो बिलाल शाह जूता उतारते हुए किसी का भी लिहाज नहीं करोगे। सुन्नी बेगम के धमकी बढ़ते हुए लहजे पर बिलाल शाह ने हैरत से उनको देखा था, जो खून हमार नजर से उसको ही देख रही थी। एक लम्हे के लिए तो उसे यकीन करना ही मुश्किल हो गया था कि उसकी माँ इस उम्र में सब लोगों के सामने ऐसी धमकी भी दे सकती थी। है जो धमकी थी तो वो चाहता था कि बस धमकी तक ही रहे, क्योंकि वो इस कदर इज्जत करवाने का इरादा नहीं रखता था। इसलिए मोबाइल उनकी जान बढ़ाता हुआ लंबे लंबे डाक पड़ता हुआ वो लम्हे में सिब्गा शाह के सामने जगह खड़ा हुआ था। सिब्गा शाह के जानब हाथ बढ़ाया तो वो अभी वो झिझकते हुए हाथ बढ़ाती बिलाल शाह लम्हे की देर किए बगैर उसके बाजू को अपनी नर्म गिरफ्त में लेता हुआ पलटा था। इस पर सिब्गा शाह ने सिर पटाकर बिलाल शाह की जानब देखा था। सोफे के करीब लाकर नरमी से सिब्गा शाह को दोनों कानों से थाम कर सोफे पर बिठाता गर्दन तिरछी करके सर पर खड़ी अपनी मां को देखा था। वो जैसा कहा था और कुछ, जबकि बिलाल शाह के आने से पहले ही हुरिया नाम महसूस तरीके से वहां से हट चुके थे।